हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड की ज्योग्राफी में जलप्रपात, गर्म जलकुंड और जो झरने तालाब ये सभी हैं जो जहाँ से सवाल पूछे गए हैं उन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आपका झारखंड ज्योग्राफी से सवाल डायरेक्ट 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर के लिए। उनमें यही सब टॉपिक से एक एक नंबर बनता है। आपने अगर झारखंड के नदियों को नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, वो अपलोड हो चुका है। वहां से भी आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जलप्रपात हो, गर्म जलकुंड हो, इन सभी से भी सवाल बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी सवाल बने, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। बस मोटिव ये होना चाहिए कि सवाल बने हमारा, ठीक है, सवाल छूटे ना। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे झारखंड जी के बेहतरीन क्लासेस अपलोड हो रहे हैं और होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, नेक्स्ट मंडे से आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिल सकता है। आपको मॉर्निंग में 8 AM को, मॉर्निंग में 8 AM रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा। झारखंड के करंट अफेयर्स को लेकर जी के, झारखंड के स्टैटिक जी के स्टैटिक पोर्शन, सभी चीज़ों में इतना धांसू क्लासेस आपको मिलने वाला है जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा और बिना बोरियत हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात, तो सबसे पहले जिलावार देखेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में कौन कौन सा है, क्योंकि सवाल यही पूछा जाता है कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, किस जिले में है, किस प्रखंड में है, उसकी ऊंचाई कितनी है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों तो वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्लियरली देखेंगे, ठीक है। तो रांची के जलप्रपात से स्टार्ट करते हैं। रांची में कौन सा है तो हुंड्रू जलप्रपात है। रांची में हुंड्रू जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है तो अनगढ़ा प्रखंड में है। अनगढ़ा प्रखंड में आपको देखने को मिलेगा। कौन से नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। 98 मीटर इसकी हाइट है। अगर फीट में बात करें तो 322 फीट है। और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फर्स्ट कौन सा होगा, है ना, सवाल तो बनता है भाई, फर्स्ट कौन सा होगा। मोस्टली आपको यही पूछा जाता है, जो फर्स्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, उसकी हाइट कितनी है, वो किस नदी पर है, ठीक है, वो किस जिले में है, किस प्रखंड में है, यही सब सवाल पूछते हैं। सेकंड वाले में हुंड्रू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। इस स्थान का कुछ अहमियत है, किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो जी हाँ, ये स्थान ट्रैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग के लिए ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे ट्रैकिंग किया जाता है, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात को हम बेहतरीन तरीके से देख लिए। अब फर्स्ट जलप्रपात कौन है जो सबसे ऊंचा है, वो आप कमेंट कीजिए, उसकी हाइट नहीं, उसके नदी नहीं, बस वो जलप्रपात का नाम आप कमेंट कीजिए। क्लियर? बाकी हम तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। दसम जलप्रपात, ये भी रांची में है। कहाँ पे है भाई तो ये बुंडू प्रखंड में है, रांची में, तैमारा घाटी में अवस्थित है ये दसम जलप्रपात। कांची नदी पर इसकी अवस्थिति है, ठीक है। कौन सी नदी पर? कांची नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 44 मीटर ऊंचाई मीटर में है, और फीट में देखिएगा तो 144 फीट ऊंचाई इसकी देखी जाती है। इस जलप्रपात की खासियत क्या है तो ये जब गिरता है जलप्रपात ऊंचाई से तो ये धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाती है। इसकी धारा 10 भागों में बढ़ जाती है। जैसे ये आपको पठारी भाग से ये जलप्रपात बन रहा है तो इसकी धाराएं इस तरह से इस तरह से इस तरह से बिखेर जाती है 10 भाग धाराओं में, ठीक है। तो इसी के कारण इसको दसम जलप्रपात की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसकी धाराएं जो है वो 10 भागों में बढ़ जाती है, इसी के कारण इसको दसम जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। क्लियर? कहाँ पे है? बुंडू प्रखंड में, तैमारा घाटी में अवस्थित है, कांची नदी पर। क्लियर? जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? गौतम धारा जलप्रपात से। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है? जोन्हा गांव में ही है, रांची में, ठीक है। जोन्हा गांव में ही जोन्हा जलप्रपात है और इसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है, फीट में 141 फीट है। राड़ू नदी पर यह अवस्थित है। यह जलप्रपात लटकती हुई गिरती है, इसीलिए इसको हैंगिंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन? जोन्हा जलप्रपात लटकती हुई गिरती है, ठीक है, ऐसे पेड़ जैसे लटकी हुई है उस तरह से ये गिरती है, इसीलिए इसको हैंगिंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हैंगिंग घाटी के नाम से भी जोन्हा जलप्रपात को जाना जाता है। राढ़ू नदी पर अवस्थिति है और 43 मीटर इसकी ऊंचाई है, 141 फीट में इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर
इसका गौतम धारा नाम क्यों पड़ा है, उसकी एक मान्यता है। ठीक है, सिंपल सा एक मान्यता है कि यहाँ पे मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध जी स्वयं इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसीलिए इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी है। ठीक है, जिसको बनाया किसने है तो वो आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सीता जलप्रपात, सीता जलप्रपात कहाँ है तो ये अनगढ़ा प्रखंड में है, राड़ू नदी पर ही जोन्हा जलप्रपात के निकट ही ये अवस्थित है। इसका मतलब है कि अगर हम जोन्हा जलप्रपात की प्रखंड के बारे में बात करें तो ये भी अनगढ़ा प्रखंड में ही है। ठीक है, राड़ू नदी पर अवस्थित है, दोनों एक दूसरे के आसपास ही अवस्थित है, सीता जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, राड़ू नदी पर जोन्हा जलप्रपात के निकट अवस्थित है। जोन्हा गांव पड़ता है लेकिन प्रखंड अनगढ़ा ही पड़ेगा। 44 मीटर इसकी ऊंचाई, 143 फीट इसकी ऊंचाई फीट में है। यहाँ पर माता सीता का पदचिन्ह प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम सीता जलप्रपात रखा गया है। जोन्हा जलप्रपात की बहन के रूप में भी सीता जलप्रपात को जाना जाता है। कारण क्या है, कारण सिंपल सा है कि ये राड़ू नदी पर ही पैरेलली ये जलप्रपात अवस्थित है, राड़ू नदी पर ही। ठीक है, और अनगढ़ा प्रखंड में ही है और जोन्हा गांव के निकट ही है, इसीलिए इसको जोन्हा की बहन कहा जाता है। जोन्हा की बहन कौन है, सीता जलप्रपात। ठीक है, क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। घाघरी धाम जलप्रपात ये कहाँ है तो ये लापुंग प्रखंड में अवस्थित है। घाघरी धाम जलप्रपात लापुंग प्रखंड में है, जमुनी नदी के ऊपर ये अवस्थित है। गुमला रांची सीमा के मध्य ये जलप्रपात है और यहाँ पे शिव मंदिर की भी अवस्थित है, जहाँ मकर संक्रांति के समय मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब और कुछ रांची के जलप्रपातों के बारे में बात करें तो उसमें आते हैं तीरू जलप्रपात, जिक्रा जलप्रपात, सोनुआ, धोड़, चुरीन जलप्रपात। ये सभी आपको रांची में ही देखने को मिलेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं तो खूंटी में हमको मिलता है पंचघाघ। पंचघाघ बनई नदी पर अवस्थित है और इस जलप्रपात का खासियत यह है कि जब गिरता है तो 5 धाराओं में बट जाता है, जिसके कारण इसको पंचगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पंचगढ़ के नाम से भी प्रचलित है पंचघाघ जलप्रपात। ठीक है, अब इसका प्रखंड नहीं जानते, इसका हाइट नहीं जानते तो सब का ये बात जानना जरूरी नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो इतने सारे जलप्रपात आप इसी में उलझ के रह जाइएगा, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट है उसको आपको बता दिया जाएगा, वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बता दिया गया। यहाँ से बस आपको ये परिचय पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पे, तो खूंटी में आप बता सकते हैं कौन से नदी पर, बनई नदी पर है। ये इसकी खासियत ये है कि 5 धाराओं में बढ़ जाती है जब ये गिरती है तो, और इसकी एक प्रचलित नाम भी है जो है पंचगढ़। ठीक है, अगला है पैरवा घाघ। पैरवा घाघ तोरपा प्रखंड में है, खूंटी में, और ये छाता नदी पर है। तोरपा प्रखंड छाता नदी पर। और उसके अलावा रानी जलप्रपात है, पंगूरा जलप्रपात है, रिमिक्स जलप्रपात भी खूंटी में देखने को मिलता है। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में कौन से जलप्रपात है तो धारागिरी जलप्रपात है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। धारागिरी जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। सुनुडुरु जलप्रपात है। घाघरा या घाघ जलप्रपात है जो चाकुलिया प्रखंड में है और इसकी ऊंचाई उतनी खास है नहीं, 9 मीटर ऊंचाई है, 30 फीट इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है। उसके बाद जेरिड जलप्रपात है, बांटाबुरु है, रूपसम जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। क्लियर, अब आगे हम देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम में हमको मिलता है हिरनी जलप्रपात, जो कि गहरा या राजगहरा नदी पर अवस्थित है। या आप गहरा बोलिए या आप राजगहरा बोलिए, ठीक है। इस नदी पर अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 37 मीटर है और 121 फीट में इसको देखा जाता है, ठीक है। लुपुंगटू थाकोरा, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में आपको मिल जाएगा, लुपुंगटू थाकोरा। क्लियर। एक है कुंड जलप्रपात जो कि पलामू जिले में अवस्थित है। कुंड जलप्रपात, बस नाम ही इंपॉर्टेंट है। गढ़वा में आपको सतबहिनी देखने को मिलता है जो कि सतबहिनी नदी पर ही अवस्थित है। सुखलदरी कन्हर नदी पर है, 30 मीटर इसकी मीटर में ऊंचाई है, 98 फीट में ऊंचाई है। बलचोरा आपको कन्हर नदी पर ही मिल जाएगा और गुरु सिंधु आपको देखने को मिलता है गढ़वा में। क्लियर। लातेहार में आपको मिल जाएगा बूढ़ा घाघ। ऊपर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, उसका आंसर है बूढ़ा घाघ, ठीक है। बूढ़ा घाघ ये कहाँ पे है, लातेहार जिले में है। लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है बूढ़ा घाघ।
और ये आपको 143 मीटर ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा मीटर में। फीट में आप देखिएगा तो 469 फीट है ऊंचाई। और सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, और इसका एक उपनाम भी है, क्या, लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है बूढ़ाघाघ को। क्लियर। आगे देखते हैं, लातेहार में और जलप्रपात हैं। इंद्रदावन 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, 98 फीट में फीट देखिएगा तो। सुग्गा बांध जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के पास है, जलप्रपात लातेहार में ही है। ऊपरी घघरी घघरी नदी पर अवस्थित है, 43 फीट 140 फीट ऊंचाई इसकी है। निचली घघरी 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, फीट में 100। मिर्चैया गारू प्रखंड में है, लातेहार में ही। गौतम घाघ महुआडार प्रखंड में है, जो कि 140 फीट में की ऊंचाई है। सुरकई घाघरी महुआडार प्रखंड के आगे बूढ़ा नदी पर मिल जाता है, ये महुआडार प्रखंड में है, और आगे जाकर ये बूढ़ा नदी पर मिल जाता है। ठीक है, डाटम पाटम केंद्रा घाट और कांति ये सभी आपको लातेहार में देखने को मिलेंगे जलप्रपात। ठीक है, रामगढ़ में आपको देखने को मिलेगा सदाबहार निम्मी झरना। ठीक है, सदाबहार का नाम क्या है, निम्मी झरना, जो कि पतरातू प्रखंड में आपको देखने को मिलेगा, 60 फीट इसकी ऊंचाई है। रजरप्पा जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तीर्थ स्थल भी है, मंदिर भी है, झारखंड का प्रमुख रजरप्पा। वहाँ पर दामोदर भैरवा नदी पर के संगम पर आपको रजरप्पा जलप्रपात देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, 13 फीट मात्र इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर आपको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी देखने को मिलेगा दामोदर भैरवा के संगम पर। ठीक है, फिर पलानी है, फुलवार कोचा है, जो कि रामगढ़ में आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगला है गुमला में नागफेनी जलप्रपात है, जो कि शंख नदी पर है। सदनी घाघ है, जो कि शंख नदी पर ही है। इसका आकार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सर्पाकार है। कौन, सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो सर्पाकार आकार में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 200 फीट इसकी ऊंचाई है। सेरका नदी पर विशुनपुर प्रखंड में है सेरका जलप्रपात। और देखें तो हेपाद है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर। प्रेमा घाघ है रायडीह प्रखंड में, और बाघमुंडा है बसिया प्रखंड में। आपको ये सब देखने को मिल जाता है गुमला के जलप्रपात। ठीक है, अब लोहरदग्गा का देख लेते हैं, लावा पानी, जो कि 12 सोपान में गिरता जलप्रपात है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि लावा पानी जो है वो 12 सोपान बनाता है, 12 सोपान में गिरता है जलप्रपात। ठीक है, धधरिया और नंदी ये 3 जलप्रपात आपको लोहरदग्गा में मिल जाएंगे। फिर आते हैं चतरा में गोवा है, केरीदा है, तमासीन है, डुमेर सुमेर, मलुदा है। ये सभी आपको चतरा में जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हजारीबाग, तो हजारीबाग में आपको आएगा घघरा, बोकारो, शालपर्णी, अमंडहरा, ये सभी आपको हजारीबाग में देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं तो कोडरमा में आपको देखने को मिल जाएगा सहबागन, पेट्रो, वृंदाहा, कोडरमा के जलप्रपात हैं। फिर धनबाद में एक जलप्रपात देखने को मिलेगा भटिंडा, जो कि आपको मुनिडी खान के पास मिलेगा भटिंडा जलप्रपात, इसलिए इसको मुनिडी के नाम से भी जाना जाता है, मुनिडी जलप्रपात के नाम से भी। और ये कतरी नदी के निकट है, इसकी ऊंचाई मात्र 10 मीटर है, फीट में 32 फीट है। ठीक है, भटिंडा जलप्रपात। उसरी गिरिडीह में है, उसरी नदी पर है, खंडोली पहाड़ी की ढलान पर यह गिरती है उसरी जलप्रपात। बाकुलिया देवघर में आपको देखने को मिलेगा। मोतीझरा आपको साहेबगंज में देखने को मिलेगा अजय नदी पर। ठीक है, अजय नदी पर 46 मीटर इसकी ऊंचाई है, 150 फीट में। राजमहल की पहाड़ियों से ये मोतीझरा जलप्रपात निकलता है। ठीक है, बोकारो में देखने को मिलेगा हमको कौन सा, तो सीता खेड़व, जो कि सीता के नाम से भी जाना जाता है, मैंने पहचान के लिए खेड़व डाल दिया है। ठीक है, सीता या सीता खेड़व, चास प्रखंड में 50 फीट की ऊंचाई है इसकी। बर्द पिछरवा, मूच रीनाला और चंद्रू, ये सभी आपको बोकारो में देखने को मिल जाएंगे। और सिमडेगा का नीचे चला गया। सिमडेगा का बात करें तो सुगना काटा घाघ शंख नदी पर है, और केला घाघ और राजा डेरा ये सभी सिमडेगा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी जलप्रपात थे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के गर्म कुंड। ठीक है, झारखंड के गर्म जल कुंड को देखेंगे। गर्म जल कुंड क्या होता है, तो गर्म जल कुंड जो होता है उसमें खनिज लवण गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसमें रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, और इसके पानी को रोगनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गर्म जलकुंड है, जो आपको
सूरज कुंड के नाम से आप देखेंगे। सूरज कुंड कहाँ है? बहुत नाम सुना होगा अपने झारखंड में। सूरज कुंड जो कि गर्म जल कुंड है, बरकट्ठा में आपको देखने को मिलेगा। बरकट्ठा प्रखंड के हजारीबाग जिले में यह देखने को मिलेगा। बरकट्ठा प्रखंड में इसकी जो तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस है, और ये एक फ़ारेनहाइट में आप देखिएगा तो 190 फ़ारेनहाइट इसकी टेम्परेचर है। यहाँ पर 5 कुंड है जिसका नामकरण अलग अलग है, जैसे कि सूर्य कुंड है, ब्रह्मा कुंड है, सीता कुंड है, राम कुंड है और लक्ष्मण कुंड है। ये 5 कुंड है यहाँ पे। भारत का सर्वाधिक जो गर्म जल कुंड है उसका दर्जा सूरज कुंड को मिला हुआ है 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, उसके बाद और जो गर्म जल कुंड है हजारीबाग में वो टाइगर, कावा, गंधोनिया, हरहद, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं हजारीबाग के गर्म जल कुंड। ठीक है, वहीं पे फिर धनबाद की बात करें तो धनबाद में आपको देखने को मिल जाएगा चरक खुर्द, तेतुलिया और सुसुम पानी, ये सभी आपको धनबाद में देखने को मिल जाएगा। तेतुलिया और सुसुम पानी और चरक खुर्द। ठीक है, उसके बाद बोकारो की बात करें तो बोकारो में आपको मिल जाएगा दलाही कुंड, लातेहार में ताता पानी मिलेगा, चतरा में दुआरी मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। फिर है पाकुड़ में लाडला उदह, बारामसिया, शिवपुर सोता, चटकम। ठीक है, तो ये सभी आपको पाकुड़ में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। अगला है दुमका। दुमका में है बारह झरना, झरिया पानी, रानी बहल, तपात पानी, नुनबिल, तातलोई, झुमका भूमका, ये सभी आपको दुमका में मिल जाएंगे। झरिया पानी से आप ये कंफ्यूज ना करें कि झरिया का ये गर्म कुंड है। ठीक है, झरिया का गर्म कुंड है, ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये दुमका का है। वैसा ही रानी बहल आपका दुमका में है, बारह झरना भी दुमका में ही है, तपात पानी, नुनबिल, ततलोई, झुमका भूमका, ये सभी गर्म जलकुंड आपने देख लिया। गर्म जलकुंड। ठीक है, गर्म जलकुंड। अब हम लोग देखते हैं कुछ तालाब, झरना जो जहाँ से सवाल आपका जेपीएससी या जेएसएससी में पूछा गया है। क्लियर। चलिए उसको देखते हैं। प्रमुख झील, तालाब, डैम की बात करें तो उसमें हम देखेंगे रांची में एक प्रमुख सरोवर है जो है स्वामी विवेकानंद सरोवर। स्वामी विवेकानंद सरोवर जो है वो रांची जिले में अवस्थित है, और इस तालाब में स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रतिमा लगाया गया है 33 फीट। तो आपको पता ही है कि जहाँ पे प्रतिमाएं हो, कुछ स्पेशल चीज़ें सरकार के द्वारा करवाई गई हो, वहाँ से सवाल बनते ही हैं। तो यहाँ पे 33 फीट की प्रतिमा विवेकानंद जी की लगाई गई है सरोवर के पास, और इसमें इसके बनावट में 6 टन कांसा और 2 टन स्टील का प्रयोग किया गया है। और जो मूर्तिकार इस प्रतिमा को बनाए हैं उनका नाम है अनिल राम सुतार। इनके द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई है, और ये सदियों पुरानी तालाब है जो कि देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित कर इसका नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरोवर है ये रांची में है, और स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा है यहाँ पे 33 फीट और 6 टन कांसा 2 टन स्टील का उपयोग किया गया था इस प्रतिमा को बनाने में। ठीक है, उसके बाद रांची में कुछ डैम भी हैं जिसके बारे में हम देखें तो गैतलसूद डैम है, कांके डैम, ध्रुवा डैम, हटिया डैम और पारस डैम रांची में हमको मिल जाता है, ये सभी डैम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो हजारीबाग में एक हजारीबाग झील है जो कि हजारीबाग में पॉपुलर है हजारीबाग झील के नाम से। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1831 में इसका निर्माण किया गया था हजारीबाग झील को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1831 में। क्लियर। और यहाँ पे डैम है तो कोनार डैम है और छड़वा डैम है। कोनार डैम और छड़वा डैम यहाँ पे आपको हजारीबाग में देखने को मिल जाता है। फिर है धनबाद। धनबाद में है तोपचांची झील। तोपचांची स्थान पर ही तोपचांची झील है। फिर वहाँ पे 2 डैम है जो कि बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पे आपको इससे सवाल बनते ही बनते हैं, वो है मैथन डैम और पंचायत डैम। मैथन डैम और पंचायत डैम कहाँ पे है? धनबाद में है। इसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में और डिटेल में जानेंगे। मैथन डैम, पंचायत डैम। नदी में हमने जाना था कि मैथन डैम किस नदी पर है, तो बड़ाकर नदी पर है। क्लियर। और ये धनबाद जिले में है। क्लियर। और पंचायत डैम के बारे में भी हमने देखा था। तो जो आप नदी का टॉपिक नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, और लिंक कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं
जमशेदपुर में है हुड़को झील, डिमना झील, जयंती सरोवर और डोबो झील। ये सभी झील आपको जमशेदपुर में मिल जाएगा, हुड़को झील, डिमना झील, जयंती सरोवर और डोबो झील। ठीक है। गोड्डम में बात करें तो गोड्डम में एक बहुत पॉपुलर बसंतराय तालाब है और एक सुंदर डैम है। बसंतराय तालाब के बारे में बताया जाता है कि ये जो है वो 50 एकड़ की भूमि में विस्तृत है, ये बसंतराय तालाब। ठीक है, 50 एकड़ की भूमि में ये विकसित है। और पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराक हो, हाथी या नाव, कोई भी इस तालाब को पार नहीं कर सकता था, उसके पार करने में सक्षम नहीं था। यह पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि बसंतराय तालाब इतना बड़े एरिया में था और इतना मतलब गहरा था कि इसको पार करना सक्षम नहीं था। ना ही तैराकी से पार हो सकता था, ना ही नाव से, ना ही हाथी इसको पार कर सकता था। लेकिन ये है तालाब, ठीक है, ये तालाब है लेकिन इसको कोई पार नहीं कर सकता। ठीक है, ये अगर कोई पार करने की बात करता है तो वो अपने आप के जल रूपी कब्र में जाने का बात कर रहा है, ऐसा बताया जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार। ठीक है, ये कहाँ पे है तो गोड्डा में है, और सुंदर डैम कहाँ है तो गोड्डा में ही है। ठीक है, एक है चतरा में फांसीहारी तालाब। फांसीहारी तालाब का स्पेशलिटी क्या है तो यहाँ पर 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को यहाँ पे फांसी दी गई थी। 4 अक्टूबर 1857 में 1857 की क्रांति के दौरान 56 यूरोपीय सैनिक और अधिकारी मारे गए थे, जबकि 150 क्रांतिकारी मारे गए थे। 77 एक गड्ढे में दफन हो गए थे। ठीक है, 77 लोग गड्ढे में दफन हो गए थे। और ये फांसीहारी तालाब चतरा में वही स्थान को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दी गई थी। इसी के अवसर में, उनके आद में इसको फांसीहारी तालाब का नाम दिया गया है। ठीक है, यह 1857 के क्रांति के समय में इस स्थान को पहचान मिली थी, जिसके नाम पर अभी ये फांसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी थे आपके जलप्रपात, गर्म जल कुंड, झरना, तालाब, झील, सभी चीज़ें हमने देखने को प्रयास किया। आई होप ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एमसीक्यू आप लगाइएगा तो डायरेक्ट सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। आप एमसीक्यू लगा के देखिए, और हम भी बहुत जल्द एमसीक्यू लाने का प्रयास करेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करवा के उसके बाद ही एमसीक्यू लाएंगे, ताकि पढ़ने में फिर मजा आए, एक्सप्लेनेशन करने में मजा आए, आपको भी समझ में आए। इसीलिए अभी एमसीक्यू को रोका गया है। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी क्लासेस आएंगे। हाँ, एक चीज़ और, मंडे से आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी सुबह में 8 बजे, तो उसको जुड़ना ना भूलिएगा। मंडे से आप करंट अफेयर्स रेगुलरली मिलेगा। और झारखंड के करंट अफेयर्स में जो आपके 7 से 10 सवाल बनते हैं, 7 मेंशन है सिलेबस में, लेकिन 10 से 15 सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक भी सवाल आपका गड़बड़ नहीं होगा। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। उसी में हम बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, नई चीज़ें, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और सिलेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके कुछ राय देना चाहें चैनल को करेक्ट करने के लिए, इसको आगे मोटिवेट करने के लिए, तो आपका कमेंट का वेट है। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।